हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का जो मुद्दा है, टॉपिक है भैया स्टैक ऑपरेशन। इसको अपन जानेंगे, इसको अपन समझने वाले हैं। पुश कैसे करना है, पॉप कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती, कौन कौन सी चीजें, डिटेल्स, टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। वो सब की सारी मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला हूं, डिलीवर करने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो बेसिकली अभी हमें यार पुश और पॉप को यहां पे समझना है, उसका जो वो बिहेवियर चल रहा है वो समझना है। छोटे छोटे कोड पीस भी मैंने यहां पे लेके रखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना समझना, टू अंडरस्टैंड द स्टैक ऑपरेशंस पुश एंड पॉप। ठीक है, तो भाई चलो यार अपन शुरुआत करते हैं यहां से। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पे मैंने ना ये स्टैक ऑपरेशंस जो है पुश और पॉप, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने एरे डेटा स्ट्रक्चर की यहां पे मदद ली है। ओके, और ये एरे डेटा स्ट्रक्चर अपने लिए कोई नया नहीं है, अपन पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसके ऑपरेशंस को भी जान चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखो यार, मामला बड़ा आसान सा है। एक एरे लिया है मैंने, यहां पे एक एरे लिया है जिसका नाम स्टैक है। तो यहां बड़ी कमाल की बात है, ये जो है मेरा एरे है जिसका नाम स्टैक मैंने मेंशन किया हुआ है, और उसके अंदर मैंने मैक्स मेंशन किया हुआ है। मैक्स मतलब क्या? मैक्सिमम कैपेसिटी की, मतलब कितने मैक्सिमम एलिमेंट जो है इस एरे के अंदर बैठ सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, और ये मैंने मैक्स यहां पे बता दिया। लेकिन मैक्स मतलब क्या, कौन सा आंकड़ा, कितना आंकड़ा? तो मैक्स यहां मैंने ठीक उसके ऊपर वाली लाइन पे डिफाइन किया है कि भैया मैक्स इक्वल टू 5, मतलब कुल मिला के इस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है, 5 एलिमेंट जो है दुबक के बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम टॉप रखा है, और उसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1 को। ठीक है, अब ये जो 3 चीजें मैंने यहां पे बताई है, इनको जरा विजुअलाइज करते हैं यार अपन, क्योंकि विजुअलाइजेशन से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो देखो यार, ये मेरा एक बेसिकली एरे है। अब ज्यादातर लोग अपने जो एक ट्रेडिशनल मेंटेलिटी, वो क्या है कि अगर कुछ लेटा हुआ आपको दिख जाए, ओके, जो डेटा स्ट्रक्चर, तो वो अपन एरे मानते हैं, और अगर कुछ खड़ा हुआ दिख जाए कुछ इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में, तो अपन उसको स्टैक मानते हैं। तो मैंने क्या किया है, यही मेरा एरे है जिसका नाम स्टैक है, और उसको खड़ा कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसमें भी इंडेक्सेस होंगे, मतलब ये 0 इंडेक्स, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, बराबर है। इस वे में 0 1 2 3 4 ये मेरे इंडेक्स है, और ये जो बेसिकली एरे है इसका नाम है यहाँ पे स्टैक, सिंपल। और 1 2 3 4 5, मतलब 5 जो मैक्स मैंने मेंशन किया था, 5 एलिमेंट्स अकोमोडेट करने की यहां पे इस एरे में जो है कैपेसिटी है, मैक्सिमम। ठीक है, और जो तीसरा जो पॉइंट है वो टॉप इक्वल टू -1, तो यहां पे जो टॉप है वो इक्वल टू -1 है। इसका मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो ये टॉप वेरिएबल क्या कर रहा है? सो बेसिकली टॉप वेरिएबल इज जस्ट पॉइंटिंग टू द टॉप ऑफ द स्टैक। समझ में आ गया? मतलब ये जो टॉप वेरिएबल है, ये सिर्फ किसे पॉइंट कर रहा है कि आपके स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट होता है ना, उसे पॉइंट करता है। अब हर एक एलिमेंट के साथ एक आंकड़ा जुड़ा हुआ है, देख लो आप इस स्टैक में, जिसे हम लोग इंडेक्सेस कह रहे हैं यहां पे, बराबर है, एरे की भाषा में। तो यहां पे अगर मान लो कोई एक मैंने नंबर डाल दिया 10, लेट्स कंसिडर पुश कर दिया, वो तो अपन बाद में भी देखने वाले हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉप वेरिएबल कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने 10 डाल दिया, ठीक है, इनिशियली तो एम्प्टी था, इनिशियली मेरा एरे यहां पे 10 नहीं था, इनिशियली तो एम्प्टी था, इसीलिए टॉप -1 है, क्योंकि वो किसे पॉइंट करेगा? एरे तो एम्प्टी है, एरे में कुछ भी नहीं है, तो वो किसे पॉइंट करेगा? किसी को भी नहीं पॉइंट करेगा, इसीलिए वो -1 होता है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहां पे 10 डाल दिया, बराबर है, मतलब एक एलिमेंट आ गया। अब एक एलिमेंट आ गया मतलब स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं मतलब कुछ ना कुछ है टॉप पे, बराबर है, कुछ ना कुछ है टॉप पे आपके स्टैक के। सो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ये 10। अब इस 10 से जुड़ा हुआ जो आंकड़ा है वो क्या है भैया? यहां पे आप देख सकते हो 0 जो इंडेक्स है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो टॉप है उसे इंक्रीमेंट करता हूं बाय 1, उसे क्या करता हूं, इंक्रीमेंट करता हूं बाय 1, तो -1 + 1 बिकम 0। अब मेरा टॉप जो है वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या कि वो पॉइंट कर रहा है भैया इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक फिलहाल तो भी है। अब अगर ऐसा होता है कि मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूं, तो वो कहां ऐड होगा? इसी के ऊपर ऐड होगा। मान लो 20 ऐड कर दिया, मान लो 20 ऐड कर दिया, सही बात है। तो अब बेसिकली जो मेरा टॉप इसे पॉइंट कर रहा है, उसने पॉइंट करना चाहिए इसे अभी, सही बात है, बिकॉज टॉप पे तो ये है, 10 तो नहीं है अभी, ये टॉप पे है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वापस इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, और वो 0 + 1 1 हो जाता है। अब वो पॉइंट कर रहा है इसको। तो ये बेसिक सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ओके, जो अभी मैंने आपको बताई। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं अपन, और पुश और पॉप ऑपरेशन को समझने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको जरा जानते हैं, समझते हैं, जो कि ठीक आपके सामने यहां पे है। देखिए,
कभी भी अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे वो पुश हो या पॉप हो, कुछ चीजें आपको पहले चेक करनी पड़ती है, यानी कि आपके जो स्टैक है उसे आपको पहले चेक करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ उसमें डालने की, इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं अपने स्टैक के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कहीं मेरा स्टैक फुल तो नहीं है। मतलब यहां पे ये करने से पहले हमें ये चेक करना जरूरी है, इज फुल। तो इज फुल एक बेसिकली फंक्शन है जो आपको बताता है या रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। इन केस अगर आपका बेसिकली जो स्टैक है वो फुल है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर फुल नहीं है, अगर कुछ जगह है, कुछ एलिमेंट्स को और अकोमोडेट किया जा सकता है स्टैक के अंदर, तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। तो ये हमने चेक कैसे किया, बड़ा सिंपल है। देखो आपने ये जो टॉप है वो चेक किया, बराबर है। अब ये वाली सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। मान लीजिए फुल है, मतलब ये सारे 5 के 5 जो कैपेसिटी वो फुल हो गया, सारे एलिमेंट्स भर चुके हैं। टॉप कहां पे पॉइंट कर रहा होगा, टू द टॉप ऑफ द स्टैक। यहां पे क्या है वो फिर आपका 4, बराबर है। तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या है यहां पे, एक तरीके से 4। तो टॉप की तो वैल्यू 4 हो गई क्योंकि वो आपका अभी फुल हो चुका है। अब ये कंडीशन अपन यहां पे चेक करने वाले हैं। यहां मैक्स नहीं चाहिए, बिकॉज मैक्स कितना है, 5 है। यहां पे मैक्स -1 चाहिए। अभी आपको बात समझ में आई। तो यहां क्या होगा, टॉप जो है उसकी वैल्यू तो 4 है और मैक्स -1 मतलब 5 - 1 4 होता है। तो 4 और 4 अगर दोनों इक्वल टू हो जाते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि आपकी स्टैक फुल हो चुकी है। आपकी स्टैक क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। रिटर्न ट्रू मतलब क्या, कि आपकी स्टैक फुल है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब क्या, कि आपका जो टॉप है, जो उसकी वैल्यू है टॉप की, उस वेरिएबल की, इट विल बी लेस देन मैक्स -1। इट विल बी डेफिनेटली फॉर श्योर लेस देन मैक्स -1। मतलब वो टॉप की जो वैल्यू है वो आपकी 0 हो सकती है। ओके, इनफैक्ट इट कैन बी -1 ऑल्सो, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती है। समझ में आ गई बात। तभी जाके आपको रिटर्न फॉल्स देखने को मिलने वाला है। -1, 0, 1 या 2 या 3, मतलब लेस देन मैक्स -1। ओके, तभी जाके आपको पता चलेगा कि यस इट इज नॉट फुल, तो इट इज रिटर्निंग फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया एक और चीज पे। अब फुल वाला तो जो सिचुएशन है वो अपन ने देख लिया। अब मैं क्या करता हूं ना, अब मैं यहां पे एम्प्टी वाला सिचुएशन भी आपको दिखा देता हूं कि क्या होता है यहां पे। ओके, सी हियर। अब इनिशियली तो मेरा टॉप क्या है, -1 है, क्योंकि यहां पे हमारे स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट अभी तक पुश नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया है। तो टॉप आपका ऑब्वियस सी बात है -1 होगा, बिकॉज वो किसे पॉइंट करेगा, क्योंकि टॉप पे क्या कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कौन टॉप पे होगा, कोई नहीं, तो इसलिए -1, ठीक है। तो अब यहां पे मैं वही चेक करता हूं कि इफ टॉप इक्वल टू -1, क्या मेरा टॉप इक्वल टू -1 है या नहीं। अगर वो -1 है, इसका मतलब मेरा स्टैक एम्प्टी है, और अगर मेरा स्टैक एम्प्टी तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मतलब -1 को छोड़ के कोई भी अगर वैल्यू रहती है, 0 रहती है, 1 रहती है, 2 रहती है, 3 रहती है, इनफैक्ट वो 4 भी रहती है, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 है, इसका मतलब वो रिटर्न ट्रू करने वाला है, क्योंकि आपकी स्टैक एम्प्टी है। अगर वो इनमें से एक आंकड़ा है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इनमें से एक पर्टिकुलर आंकड़ा है, तो वो रिटर्न तुरंत ही फॉल्स कर देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है।